हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। ओके, आज है ग्रेटिट्यूड सीरीज़ का पार्ट 5। तो आज मैं बताने वाली हूँ हम ग्रेटिट्यूड से ना जो मनी होता है, पैसा होता है, धन होता है, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मनी के मल्टीपल सोर्सेज कैसे लेके आ सकते हैं, मतलब इन द एंड मनी की सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई डेप्ट है, मनी की कोई कमी है, कहीं फंसा हुआ है, जो भी है, हर एक चीज़ से रिलेटेड जो हमारी मनी की प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मनी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो लाइफ में कुछ भी चीज़ लेके आते हैं ना उसके लिए पैसा लगता ही लगता है। अब आप एक चीज़ सोचो कि आपके पास ना कोई चीज़ है, ठीक है, आप उसके लिए मतलब उसको नेगेटिविटी दिए जा रहे हो, उसके लिए बुरा बोलते जा रहे हो, नेगेटिव बोलते जा रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? उस चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा ना। वो चीज़ जो है, वो इंसान जो है वो आपसे दूर जाता चला जाएगा, क्योंकि आप उसे पसंद ही नहीं करते यार। जब आप उसको लेके इतनी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, इतना ज़्यादा उसे नेगेटिव चीज़ें बोलते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे दूर जाएगा ही जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो फैक्ट क्या है, जो ह्यूमन होता है ना वो पैसे को ना बहुत बेकार चीज़ समझता है। पैसा तो बेकार होता है, पैसे से ये होता है, शिकायत करता है यार, पैसा तो आता है, आने से पहले खर्च हो जाता है, पैसा लोगों को बदल देता है, पैसा रिश्ते ख़राब कर देता है, खैर कैंसिल। तो यही सारी चीज़ें ना जो ओल्ड लिमिटेशंस हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं जो माइंड में ना बने हुए हैं पैसे को लेकर, तो ना इस पैटर्न को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक तुम किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं सोचोगे ना, जब तक तुम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील नहीं करोगे, वो चीज़ तुम्हारे पास कैसे आएगी? जब तुम किसी चीज़ को पसंद नहीं करोगे तो वो तुम्हें कैसे पसंद कर लेगी? एक चीज़ तुम खुद सोच के देखो ना, जब तुम्हें तो वो पसंद है नहीं, तुम उसको बार बार नेगेटिविटी दिए जा रहे हो, तो वो तुम्हें कैसे पसंद कर लेगी? वो भी तो फिर तुम्हें नेगेटिविटी ही देगी ना, वो भी तो फिर तुमसे दूर ही जाएगी ना। सबसे पहले अपनी थॉट चेंज करो, ठीक है। मनी को नेगेटिव एनर्जी देना बिल्कुल ही बंद करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में जो मनी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। मनी के बारे में जितने भी ओल्ड पैटर्न्स हैं ना, इसे माइंड से निकालो, बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें मत बोलो। आप एक चीज़ सोचो यार, पता है लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। आप एक चीज़ सोचो, आप ना अपनी उस लाइफ के बारे में सोचो जब आप छोटे थे, आप कोई काम नहीं करते थे, ठीक है, आप स्कूल गए हो, आपकी पढ़ाई हुई है, आप अपनी जो कॉपी, पेन, पेंसिल, चॉकलेट्स जो भी चीज़ें थी वो आपको मिली हैं, ठीक है। आप स्कूल जाते थे, सोचो साइकिल से जाते थे, बस से जाते थे, किससे जाते थे? आपको नोटबुक्स चाहिए होती थी, आपको बुक्स चाहिए होती थी, ठीक है, आपको ड्रेस चाहिए होती थी, शूज़ वगैरह सारी चीज़ें। आपको कभी चॉकलेट चाहिए होती थी, कभी कोई गेम चाहिए होता था, ठीक है, कभी आप कुछ खेलते थे, कभी आपको बाहर किसी ट्रिप पे जाना होता था, छुट्टी मनाने, हॉलीडे मनाने, कभी आपको किसी स्कूल की ट्रिप पे जाना होता था। तो आपको कभी मतलब जैसे छोटे होते हैं, कभी कोई खाने की चीज़ चाहिए, कभी कोई चाहिए, कभी ब्रश, कॉलगेट, बहुत सारी चीज़ें, नए नए, कोई खिलौना। आप एक चीज़ सोचो, वो सारी चीज़ें किससे आती हैं? पैसों से ही तो आती हैं, फ्री में तो आई नहीं। लेकिन उस टाइम पे आपने ना उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया ना। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ना लिमिटेशन नहीं थी, पैसों को लेके कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी। आपको जस्ट ये था कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे वो मिल रही है। आपको बिलीव था उस चीज़ पर कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो मिल रही है। आपके माइंड में कैसी भी कोई नेगेटिविटी या लिमिटेशंस थी ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें क्या है, वो नेगेटिविटी, वो लिमिटेशंस माइंड में डाल दी जाती हैं कि पैसे को ना बहुत ध्यान से खर्च करना है, एक एक पैसा बचा के चलना है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है, इतना सारा पढ़ना है, जॉब करनी है तो ही पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आ सकता। तो ये सारी लिमिटेशंस माइंड में मतलब डाल दी जाती हैं कि पैसे से रिश्ते बिगड़ते हैं, ये है वो है, ठीक है, कैंसिल। तो ये सारी लिमिटेशंस माइंड में डाल दी जाती हैं। तो सबसे पहले ना इन सारी लिमिटेशन से बाहर निकलो यार। आप खुद सोचो, जब आप छोटे थे हर चीज़ आपको चाहिए होती थी, जो मिल जाती थी आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। आपको खाना भी मिलता था, पानी भी मिलता था, आप कहीं बाहर भी घूमते थे, आप स्कूल भी जाते थे, आपको पेंसिल, किताब, ये सारी चीज़ें मिलती थी। और देखो आपको फ़ोन भी मिला हुआ है, आप जब मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो आपके पास फ़ोन भी है, तो आपकी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें मिल रही है ना। आप बिना कोई शक किए जब चीज़ों को करते हो ना तो आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। देन पैसा बुरा क्यों हुआ भाई? डिपेंड करता है आपके नेचर पर। आपका नेचर अच्छा है तो आपके लिए पैसा भी अच्छा है, बट अगर आपका नेचर ही बुरा है तो आपके लिए पैसा क्या, हर चीज़ बुरी है, ठीक है। डिपेंड ऑन योर नेचर। तो सबसे पहले ना इन सारे ओल्ड पैटर्न्स को अपने माइंड से निकालो। कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती है, वो आप पर डिपेंड करती है। आप कैसे हो वैसे ही वो चीज़ आपके लिए होती है। तो इन सारी चीज़ों को माइंड से निकालो। आपको अब करना क्या है? सबसे पहले तो पैसे के लिए ग्रेटफुल फील करना है, ठीक है। जो भी पैसा आपके पास होता है, जो भी आप खर्च करते हो, जो भी आपकी सैलरी आती है, कभी आप कोई भी चीज़ लेते हो, खरीदते हो, उसको ना जस्ट थैंक यू बोलना है। जब भी आपके पास जो सैलरी आए जस्ट बोलना है थैंक यू, थैंक यू मनी। आप कोई चीज़ खरीदते हो, थैंक यू मनी,
ठीक है। थैंक यू मनी, धन, जो भी आप बोलना चाहते हो। आप कोई चीज़ बेचते हो, थैंक यू, आपको जस्ट थैंक यू बोलना है, तो यूनिवर्स को लगेगा यार ये मनी के लिए इतना ग्रेटफुल होता है, इसे ये चीज़ इतनी पसंद है, तो वो आपको और ज़्यादा देगा, क्योंकि यूनिवर्स ना सिर्फ यही देखता है इसे क्या चीज़ पसंद है। अगर आप शिकायत करते हो ना तो इसे ये लगता है अच्छा इसे ये चीज़ पसंद नहीं है, चलो इसे वापस ले लो। आप उस चीज़ के लिए हैप्पी फील करते हो, अच्छा इसे चीज़ पसंद है, चलो इसे और दे दी जाए। आप शिकायत करते हो तो आपको शिकायत ही मिलती है, और आप अच्छाई करते हो तो आपको अच्छाई ही मिलती है। तो इसलिए ना सबसे पहले पैसे के बारे में नेगेटिव सोचना बंद करो। ये सारी नेगेटिव जो भी थिंकिंग है ना, जो ओल्ड पैटर्न्स बने हुए हैं, उन सबको आज ही माइंड से डिलीट करो। जब भी माइंड में आए पैसा कमाना मुश्किल है, खुद से बोलो बहुत आसान है, ठीक है। और भी तो कमा रहे हैं, तुम कोई स्पेशल नहीं आए हो इस दुनिया में। और भी बहुत लोग हैं जो मिलेनियर हैं, बिलेनियर हैं, उन्होंने भी स्टार्टिंग तो कहीं से की होगी ना। वो भी हमेशा पैदा तो इतने पैसों के साथ नहीं हुए होंगे ना, तो जब वो कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अपन को वैसे भी इतना बड़ा तो जाना नहीं है, अपन को तो ये अपनी ज़रूरतें पूरी होते रहे, लोगों की हेल्प कर दें, तो इतना तो कोई भी कर सकता है यार, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट खुद को, अब देखो जब हमारे पास पैसा नहीं होता है ना तो थोड़ा सा करना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि मेरे थोड़े से पॉजिटिव रहने से, मेरे थोड़े से अच्छा सोचने से मेरी लाइफ की जो ये है कंडीशन है वो चेंज हो सकती है। तो क्यों ना मैं करूँ, मैं क्यों उस चीज़ के बारे में सोचूं, मैं क्यों नेगेटिव सोचूं, जब मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने से जो मेरी लाइफ है उसकी कंडीशन चेंज हो सकती है। तो आपको खुद को इस तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा एंड आप पॉजिटिव सोचो। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़, कोई भी एक नोट लो, ठीक है, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, जो भी आपको अच्छा लगे, उस पर जस्ट आपको एक स्टिकर चिपका देना है। पैसा ऐसा लो जो आपको खर्च नहीं करना है, हमेशा अपने पास रखना है। उस पर चिपका देना है कि मुझे जब भी ज़रूरत होती है ना, हमेशा यूनिवर्स से मुझे उतना पैसा आसानी से मिल जाता है। मुझे जितने भी पैसे की ज़रूरत होती है, किसी भी तरीके से एक लाइन लिख सकते हो पॉजिटिव वे में, मुझे जब भी ज़रूरत होती है मुझे हमेशा उतना पैसा यूनिवर्स से मिल जाता है, उतना धन यूनिवर्स से मिल जाता है। उसको जस्ट लिख के ना, जो भी तुम्हारा पर्स है जहाँ पर तुम्हारा पैसा रखा होता है वहाँ पर रख दो। सुबह शाम उस पर्स को देखो और उसमें से एक बार या फिर दिन में कभी भी एक बार जब भी तुम कोई चीज़ लो, वो नोट अपने आप निकल के आएगा, तो उसे जस्ट पढ़ो और वापस रख दो, उसको खर्च नहीं करना है। तो इससे तुम्हारी मनी की एनर्जी बढ़ेगी। माइंड में क्या मतलब जो मैसेज जाएगा, यार इसके पास इतना पैसा है, जब भी इसे खर्च करना होता है हमेशा आ जाता है इसके पास, कि इसे जितना भी खर्च करना होता है उतना पैसा इसके पास हमेशा होता है, तो मतलब इसके पास बहुत पैसा है। हमें ना जस्ट माइंड में ये छोटा सा मैसेज भेजना है। जैसे ये मैसेज माइंड में जाएगा तो पैसे की ना कमी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके पास ना मतलब मिरेकलस अनएक्सपेक्टेड वे में पैसा आएगा, आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से आएगा, ठीक है। सारे सोर्सेज खुल जाएंगे। किसी ने आपका पैसा लिया है तो वो आपको वापस कर देगा। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, सैलरी रुकी हुई है, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आपको जस्ट थोड़ा सा ग्रेटफुल फील करना है। जस्ट आपको कोई भी नोट लेना है, उस पर लिखना है कि मैं यूनिवर्स के दिए हुए सारे पैसे के लिए ग्रेटफुल हूँ, या फिर जितना भी मुझे ज़रूरत होती है उतना पैसा हमेशा मुझे यूनिवर्स से मिल जाता है। कोई भी जो वर्ड आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जो भी अफर्मेशन आपको अच्छी लगे। दिन में एक बार उस अफर्मेशन को बोलना है, 2-3 बार रिपीट कर लो, बहुत है। देन उस पैसे को अपने पर्स में रख दो। बहुत ज़्यादा मैजिकल वे में ये वर्क करेगा। एक बार ट्राई करना, फिर मुझे ज़रूर बताना। तो ओके, सेल्फ लव सीरीज़ का पार्ट 5 था। जिसने पिछले पार्ट्स नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर सकता है। और ये जो ग्रेटिट्यूड सीरीज़, ये ग्रेटिट्यूड सीरीज़ आपकी कंप्लीट लाइफ को चेंज करके रख देगी, ये मेरी गारंटी है। बस जस्ट कंडीशन इतनी है कि आपको इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक रखिए खुद का ध्यान। और बाकी जो मेरी लाइफ जर्नी देखना चाहता है वो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल मिसेस ठाकुर व्लॉग्स सब्सक्राइब कर सकता है। जो उसका लिंक है वो कमेंट में पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो मेरी लाइफ जर्नी देखनी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुछ ही दिनों में उस पर मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस डालूंगी, ताकि आप आसानी से आप देख सको कि मैं दिन भर कैसे खुद को मेंटेन रखती हूँ, कैसे मैं पॉजिटिव रह पाती हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए खुद का ध्यान। बाय बाय सबको। और अपनी मनी की एनर्जी को ना जगाओ, ताकि आपको ना पैसों की कमी बिल्कुल भी महसूस ना हो। बहुत आसान है यार, ट्राई तो करके देखो। ओके, बाय बाय सबको।